वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम मिस्टर एपी फ्रॉम प्रयागराज की कुंडली का एनालिसिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं इनकी कुंडली पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कौन से नंबर की कुंडली है। ये 9 नंबर की कुंडली है। तो 9 नंबर लग्न में बैठे हुआ है। तो इस कुंडली का मालिक कौन होगा? गुरु होगा। सबसे पहले तो देख लिया यहाँ गुरु होगा। अब इसके साथ एक और प्लैनेट बैठा हुआ है, वो है शनि। अब हम एक एक कर कर इस कुंडली को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये घर किसका है? ये घर सूर्य की एनर्जी का है और मंगल की एनर्जी का है। मंगल का ये पक्का घर है। तो जब गुरु का भाव 9 नंबर यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, तो 9वीं राशि यहाँ पर बैठती है, तो ये उनके साथ अच्छा संबंध बना लेता है, क्योंकि मंगल, गुरु और सूर्य सब तीनों के तीनों एक साथ मित्र हैं। तो ये जातक को एक गुणवान, ज्ञानवान और काफ़ी विद्वान व्यक्ति बनाती है। ऐसा जातक काफ़ी माहिर होता है धर्म कर्म में। और 9 नंबर किस चीज़ का भाव है? धन का भाव है। तो धन का भाव जब लगन में बैठा हुआ है तो ये जातक जो है, ये सबसे पहले तो नंबर 1 ये धार्मिक होगा और धर्म के द्वारा ही ये धन अर्जित करेगा। ऐसा योग यहाँ बनता है कि धर्म के द्वारा ही यहाँ पर धन ये अर्जित कर सकता है। अच्छा, 9 नंबर यहाँ होने से ये विद्वान बन सकता है। इसको वेद और ऑकल्ट साइंसेस या मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे मंत्र जाप हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, पामिस्ट्री हुआ, इन सब चीज़ों में इसे महारत हासिल होगी और इसको इन चीज़ों का अच्छा खासा ज्ञान होगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस से हम ये देखते हैं कि 9 नंबर है गुरु का। तो गुरु क्या होते हैं? गोल मटोल। तो ऐसा जातक हेल्दी होना चाहिए। ऐसा जातक लीन या पतला दुबला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो गोल मटोल होते हैं। बेसिकली ये जातक जो है ये दुनिया को ज्ञान देने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि 9 नंबर की राशि इसे यहाँ धनी बनाती है धर्म से। इसके जीवन में धर्म का बहुत ही ज़्यादा महत्व होना चाहिए और धर्म के द्वारा ही ये आदमी जीवन में धन अर्जित करेगा। अब दूसरा प्लैनेट यहाँ पे शनि हम देखते हैं। अब शनि बैठे हुए हैं किसके घर में? सूर्य और मंगल और गुरु, जो तीनों मित्र हैं, उनके सामने शनि बैठ गए हैं। अब कुछ भी कहने के पहले तो मैं बता दूं कि प्रथम भाव में शनि आपको अच्छा फल नहीं देते हैं। अब यहाँ पर तो ये ज़बरदस्त पीड़ित हैं। इनकी पीड़ित अवस्था है, क्योंकि 3 मित्र देवता ग्रह इनको घेरे हुए हैं, वो भी लगन में। अब लगन में जो भी ग्रह आता है वो शुभ फलदायी होता है। तो एक तरफ तो शनि पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है, तो शनि अपने जो प्रभाव है वो अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पीड़ित अवस्था में। दूसरी तरफ शनि ये भी कहते हैं कि यहाँ जातक को वो सत्यवादी बनाते हैं। जातक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और बहुत ही दयालु किस्म का होता है। इसके सामने कोई रो देता है तो ये भी उसके साथ रो देता है और अपना सब कुछ इसे दे देता है। तो यहाँ पर शनि एक गड़बड़ इफेक्ट ये देते हैं कि जनता ऐसे जातक को मूर्ख बनाकर पैसा ले जाती है। मतलब लेबर क्लास लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे ये कहीं किसी को काम करने के लिए भेजें तो वहाँ लेबर इनसे कहेगी कि साहब काम हो गया, साहब काम हो गया, साहब ने पेमेंट कर दिया, बिना देखे कर दिया, क्योंकि वो रो रहा था कि उसके बच्चे की तबीयत बड़ी ख़राब है। अब जब साहब पहुँचे तो देखे कि काम ही नहीं हुआ है और लेबर हो गई है चंपत। ये ऐसे जातकों के साथ जिनका शनि लगन में बैठा हुआ है ये ज़रूर से हो जाता है कि इनके जीवन में जो इनके मित्र होते हैं, दूसरी बात जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग जिन्हें कहते हैं, वो इनको ज़बरदस्त चूना लगाते हैं। यहाँ तक कि इनके अंडर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, समय आने पर इनको समय समय पर चूना लगाते ही रहते हैं। तो ऐसा मैंने कई जातकों की कुंडली में देखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
और शनि का यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं होता। बस यहाँ पे शनि का अच्छा प्रभाव तब हो जाता है जब ये बैठकर 7वें घर को देखता है 7वीं दृष्टि से। जब ये 7वीं दृष्टि डालता है 7th हाउस पे, तो यहाँ पे ये उच्चतम परिणाम देता है। तो यहाँ शनि बैठकर आपको तो इस्टेब्लिश करेगा जब करेगा लेटेस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ में, या भटकाता रहेगा, परेशान करता रहेगा, लेकिन आपकी पत्नी ही आपकी भाग्य की चाबी बन जाएगी, क्योंकि शनि 7th हाउस में तो उच्च का होता है, और जब वो 7th हाउस पे दृष्टि डालता है अपनी 7th, तो यहाँ पे शनि उच्चतम फल देता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जातक की जो पत्नी होती है उसके भाग्य की चाबी होती है। शादी के पश्चात ऐसा जातक अपनी पत्नी से मधुर रिलेशन बनाता है और उसकी पत्नी उसके लिए सौभाग्यशाली होती है। तो अब यहाँ पे जब 7th हाउस में आप ये देखिए कि नंबर 3 लिखा हुआ है, नंबर 3 का मास्टर कौन है, लॉर्ड कौन है, वो है बुध। बुध का यहाँ पे घर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कि जातक तो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही कामुक होगा और उसकी पत्नी भी बहुत कामुक होगी। दोनों का ही अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा होगा। और मैरिड लाइफ में कभी भी कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी लाइफ में कि लड़ाई झगड़ा हो जाए या मन मुटाव हो जाए, तो ऐसा जातक बुध के प्रभाव से, कम्युनिकेशन के प्रभाव से अपनी पत्नी को समझा लेगा और पटा लेगा। मतलब वो अपने मैरिड लाइफ में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उसको क्लेवरली, बुद्धिमानी से मैनेज कर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो मैनेजमेंट के भी कारक होते हैं। जैसे 4th हाउस में बुध आता है तो क्या होता है, वो ऐसा आदमी जो है घर को मैनेज करने में बहुत ही तेज़ होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर होता है कि जातक जो है अपनी वाइफ को मैनेज करने में बहुत ही क्लेवर होता है। वो अपनी बीवी को इधर उधर की कई कहानियाँ सुनाकर, कई बातें सुनाकर, मन गढ़ंती सही वो, क्योंकि आप देख रहे हैं 3rd हाउस में राहु और मून बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने बोला ये बात कि मन गढ़ंती सही कहानियाँ सुना सुना के उसको पटाए रखता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, नहीं तो इसी तरह से भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब 2nd हाउस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है। यहाँ पे इनका मंगल उच्च का है और 10वां घर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर इनको मैं ये बताऊं कि इनको इनकी वाणी से फायदा हो सकता है और अपनी वाणी के द्वारा ये कमाई कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये एक एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स भी देता है आपको कि आप अपनी वॉइस को एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपकी वॉइस को एक पंप देता है 10वां घर। आपका जो कार्य क्षेत्र होगा उसके अंदर आपकी वॉइस का बहुत ही ज़्यादा योगदान होगा और आप अपने घर में बड़े हो सकते हैं, परिवार में बड़े हो सकते हैं और सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं कि 1-2 ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अगर आप ज़मीन का काम करें, क्योंकि 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस जो है फिक्स्ड असेट्स का हाउस है, बैंक बैलेंस का हाउस है, ठीक है। तो अगर आप ज़मीन संबंधित काम करें तो भी आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो अगर आप रेस्टोरेंट खोलें या कोई हॉस्पिटैलिटी वाली जगह खोले, जैसे कि कोई मिठाई की दुकान भी अगर खोल ले, तो वो भी आपको बहुत शुभ फल देगा। आपको आश्चर्य होगा कि यार ये रेस्टोरेंट खोलने में मुझे फ़ायदा हो गया, ये क्या कहते हैं, मिठाई की एक दुकान मैंने खोली और मैं इतना फ़ायदे में चला गया। यहाँ पे आपको एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स देता है मंगल और एक्सीलेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ताकत भी देता है। तो ऐसा जातक जिसका मंगल 2nd हाउस में है तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि पहले तो हमने देखा कि 2nd हाउस में 10th हाउस लिखा हुआ है, तो आपको अपनी वाणी के द्वारा पैसा या प्रोफेशन में फ़ायदा होगा और वही आपको करना भी चाहिए। वाणी के द्वारा किया हुआ प्रोफेशन ही आपको चॉइस में रखना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन हाउस 2nd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे चले 3rd हाउस में। 3rd हाउस में राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं।
अब आप एक चीज नोट करिए कि राहु यहाँ एक्सॉल्टेड होता है थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशंस का हाउस है। राहु कौन है? कलयुग का राजा है। राहु कौन है? राहु कैमरा है। राहु आपका यूट्यूब है। राहु आपका मोबाइल फ़ोन है। ऐसी चीज़ जो रियल नहीं है। राहु यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त हंगर देता है अपने शोहरत के लिए। आप जीवन में चाहते हैं आप बहुत ही प्रसिद्ध हों, और राहु यहाँ पर बैठ के आपको बहुत प्रसिद्ध बना भी देगा, बशर्ते आप अपनी जो करियर लाइन है उसको पकड़ कर चलें। यहाँ राहु आपकी वॉइस को ज़बरदस्त पुश देता है। और अब आपकी वॉइस यहाँ पर किस में मॉड्यूलेट हो जाती है? यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, और जब चंद्रमा बैठा हुआ है तो वॉइस जो है आपकी माता जैसी हो जाती है। और माँ की बात कौन नहीं सुनता है? माँ की बातें सबको याद रहती हैं और वो सुनते हैं। उसी प्रकार से आपका जो रवैया है अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, वो एक माँ के समान है। आप मातृत्व भाव से अपने भाई बहनों को देखते हैं और उनसे आपका संबंध भी उसी प्रकार से होता है। ये पराक्रम का भी हाउस है, मतलब थर्ड हाउस ऑफ पराक्रम। यहाँ चंद्रमा भी पराक्रमी होते हैं और राहु तो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। तो ये आपको आपकी लाइफ में रिस्क लेने की शक्ति देते हैं। मतलब आप अपने कम्युनिकेशंस में, अपने संबंध बनाने में बहुत ही पराक्रमी होते हैं और दूर तक जाते हैं। आप अपने कमिटमेंट्स पे पीछे होने के लिए नहीं बने हुए हैं, लेकिन अगर आपने गलती से भी अपने कमिटमेंट्स से पीछे हटे तो फिर यहाँ पे राहु आपको फिर बहुत बैड इफेक्ट दे सकता है। वैसे यहाँ राहु आपका उच्च का है और अच्छे प्रभाव देता है। इवन यहाँ पे चंद्रमा के होने से थोड़ा मन व्यथित हो सकता है। मतलब आप अपने संबंधों में बहुत ही इमोशनली अटैच होंगे और आप अपनी मदर से बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पायर्ड होंगे। किसी से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, इन सब में आपका मदर का बहुत ही इंस्पिरेशन होगा कि आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, किससे कैसे क्या बात करनी है, कब करनी है। ये सब के लिए आपकी मदर ने आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा। और यहाँ पर राहु और चंद्रमा ये आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि आपको इंटरनेट की दुनिया में आना चाहिए और जो अपना ज्ञान है, जो भी आपने अर्जित किया हुआ है अपनी लाइफ में, वो आपको मतलब समाज को देना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्योंकि राहु यहाँ बैठकर आपको बहुत ही आर्टिस्टिक बना देते हैं। और जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन का कारक है। यहाँ पे चंद्रमा को हानि ज़रूर होती है राहु से, पर राहु यहाँ पर इतना सुपर इफेक्ट देते हैं। अगर आप क्या कहते हैं इस लाइन में आ जाइए जिसमें कि कोई फिल्म लाइन है या ऐसा कोई कलात्मक क्रिएटिव एरिया जहाँ पर आप लोगों को कुछ सिखा सकें और जिसको सिखाने के बाद आपको एप्रिसिएशन मिले और प्रसिद्धि मिले। राहु आपको इस जीवन काल में जरूर से प्रसिद्ध बना देंगे। अब जब हम फोर्थ हाउस में आते हैं तो फोर्थ हाउस में हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य 29 डिग्री पे है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और बुध भी जो है वो अस्त हो गए हैं और नीच के हैं। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें ये तुरंत का तुरंत इंडिकेशन दे देता है। और यहाँ पे 12th हाउस भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 3rd हाउस में 11th हाउस भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपको ये बताता है कि आपका भाग्योदय आपकी वाणी से, आपके थ्रोट से, आपके जीवा से होगा। अगर आपने अपने प्रोफेशन में अपनी वाणी का यूज़ किया, जैसे कि सिंगिंग हुआ, जैसे कि किसी को स्पीच देना हुआ या किसी को कुछ ज्ञान देना हुआ, यूट्यूब पे देना हुआ, पॉडकास्ट बनाना हुआ, आप स्वयं सामने आकर बैठकर बातें कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपका भाग्योदय होना निश्चित है। और आपकी कुंडली यही बताती है कि 11th हाउस 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो ये ऐसे ही फल देगा कि आपको जो है आपकी वाणी प्रसिद्ध बनाएगी और आपका भाग्योदय करेगी, बशर्ते आप इस जंजाल से निकलें। और ये मतलब इसके लिए एफर्ट्स करें। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको फल थोड़ी मिलेगा, क्योंकि शनि तो आपके लगन में है।
तो शनि लगन में बैठ के आपको हर चीज़ के लिए एफर्ट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि लगन का बैठा शनि पूरी कुंडली में बैठा सब जगह देख रहा है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है, 7वीं से देख रहा है, 10वीं से देख रहा है। तो इस तरीके के परिणाम 3rd हाउस में 11th हाउस से मिलेंगे। अब हम वापस आते हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में सूर्य और बुध बैठे, बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं और बुध नीच का है। अब मैंने आपसे कई बार बोला कि जब भी बुध आदित्य राजयोग हो रहा है और बुध जो है वो अस्त हो गया है, ठीक है, तो जब अस्त हो गया है तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें होंगी। नंबर 1 कि ये अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन इनके फादर से इनकी ज़्यादा कहीं ना कहीं वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न जरूर होती रहेगी, क्योंकि शनि लगन में बैठा हुआ है। तो फिर अब यहाँ पे सूर्य अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं रहता है और चाहकर भी अच्छा फल नहीं देता। अगर इनके पिताजी चाहें तो भी इनको अच्छे फल नहीं देते हैं। और यहाँ पर सूर्य और बुध की स्थिति देख के ये पता चलता है कि इनका जो छोटा भाई है उसकी वजह से इनकी फैमिली में ज़रूर से प्रॉब्लम आएगी। वो इनके किसी काम का नहीं होगा, या अगर हो सकता है ना भी हो, पर अगर होगा तो इनके किसी काम का नहीं होगा। प्लस वो फैमिली में कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर देगा, क्योंकि वो 4th हाउस में बैठा है और 4th हाउस किसका है? आपकी फैमिली का है। अब यहाँ पर जब सूर्य जो बैठा हुआ है 29 डिग्री में बैठा हुआ है, तो सूर्य यहाँ बैठकर आपको विदेश यात्रा के योग देता है कि आप विदेश यात्रा करें। अब बुध आदित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है और 10th हाउस को भी देख रहा है। 10th हाउस मतलब कि आपका प्रोफेशन हाउस। फिर यहाँ पर ये एक ज़बरदस्त इंडिकेशन देता है कि अगर अपने जीवन काल में गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, सुख संपत्ति लेनी है जीवन काल में, तो यहाँ पर आपको फिर से वाणी का प्रयोग करना होगा अपने प्रोफेशन में। आपकी वाणी बुध आदित्य राजयोग की वजह से बहुत ही प्रभावशाली होगी। और कई बार आपको ऐसा लगेगा 12वें घर 12th हाउस लिखा हुआ है 4th हाउस में, आपको लगेगा कि आप अपने घर में फोर्सफुली रह रहे हैं। कोई ना कोई चीज़ आपको घर के अंदर फोर्स करके रखी हुई है। वहाँ पे आप बहुत ही जैसे नहीं चाहते हुए भी आपको कई काम अपने घर में करने ही पड़ते हैं। और ये किससे रिलेटेड हो सकते हैं? आपके पिता से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों से भी रिलेटेड हो सकते हैं आपके घर में। और यहाँ पर अस्त का बुध आपको एक इंडिकेशन ये देता है कि अपने जीवन काल में आप अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिए, पर प्रॉपर्टी के मामले में और पैसे कौड़ी के मामले में ज़रा सतर्क रहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बुध आपको फैमिलियल सुख में प्रॉब्लम देने के लिए बैठ जाएगा। अगर यहाँ बुध शुभ स्थिति में होता तो घर को मैनेज करवा देता, लेकिन यहाँ बुध जो है नीच का भी हो गया है, तो कोई ना कोई छोटे भाई बहनों से घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ से 10th हाउस को देखने पे बता ही रहा हूँ कि प्रोफेशन में अगर आपने वाणी का प्रयोग किया तो आपकी को अच्छी सफलता मिलेगी। अब जब हम आते हैं 5th हाउस में, 5th हाउस किसका होता है? हायर स्टडीज़ का होता है, और ये हमारे क्या कहते हैं बच्चों का होता है, हमारे लव अफेयर्स का होता है। तो अब जब यहाँ पर गुरु बैठते हैं तो ऐसा जातक जो है, अब यहाँ पे 5th हाउस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे गुरु 14 डिग्री में बैठा हुआ है, तो अब मतलब कि ये बात हो गई कि ये तो देने के भाव में बैठा हुआ है। तो जब ये देने के भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पे गुरु आपको क्या दे सकता है? आपको दे सकता है क्या? यहाँ पे आपको गुरु सत्ता का पुरोहित बना सकता है। मतलब यहाँ पे गुरु आपको मिनिस्टर बना सकता है, आपको राज सत्ता पॉलिटिक्स में एक्टिव कर सकता है। और इसके जहाँ तक जोरदार चांसेस हैं कि आप पॉलिटिक्स में अच्छा नाम कर सकें, और अगर पॉलिटिक्स में अच्छा नाम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम राज सत्ता से जुड़े हुए लोगों के राज पुरोहित तो जरूर बन सकते हैं। गुरु यहाँ 14 डिग्री पे आपको के नंबर 1 के साथ लिखा हुआ है। नंबर 1 मंगल का सिंबल है। तो अब आप एक बात समझिए कि यहाँ गुरु मंगल साथ में बैठे हुए हैं। पॉलिटिक्स में, राज सत्ता में आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, इस बात का तो श्योरिटी
यहाँ पर ये कुंडली दे ही रही है। और यहाँ पर जब गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो फिर आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि 9 नंबर इनके लगन में लिखा हुआ है, तो इनके लगन का मालिक गुरु है, इसलिए इनको संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इनको एक चीज़ की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। क्या चीज़? कि ये इस्टेब्लिश जो हैं वो हर फील्ड में बहुत लेट होंगे। इसका एक सीधा सा कारण है शनि जो इनके लगन में बैठा हुआ है। इनको राज सत्ता तक जाना होगा, पॉलिटिक्स में जाना होगा, तो अगर इन्हें मौका लगे तो ये ज़रूर जाएं। इनके एक पुत्र संतान गुरु के यहाँ होने की वजह से साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अगर जो बच्चा होगा वो पुत्र संतान होगा और वो भी गोल मटोलू होगा, ये यहाँ से सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसा जातक जिसका गुरु 14 डिग्री पे और 1 नंबर मतलब मेष राशि के साथ 5th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ ये पॉलिटिक्स के लिए सुपर अच्छा और बहुत ही अति उत्तम योग बनाता है। अब यहाँ पर अगर हम तार से तार जोड़कर देखें तो, क्योंकि इन्होंने मुझसे अपने प्रोफेशन के ही बारे में कई बार चर्चा करी थी, तो मैं इसीलिए इनको बता रहा हूँ इनके प्रोफेशन के लिए कि अभी तो पहले मैंने 2nd हाउस से इनका प्रोफेशन बताया, 3rd हाउस से इनका प्रोफेशन बताया, और अब मैं इनका यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर गुरु आपको अति विद्वान बना देता है। हायर सोशल स्टडीज़ में, तंत्र मंत्र विद्या में आपको निपुण बना देता है। आप जो मंत्र के जाप करेंगे, मैं 100 बार करूँगा, आप 10 बार करेंगे, आपके सिद्ध हो जाएंगे, मेरे नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है मिस्टर AP फ्रॉम प्रयागराज। आपकी कुंडली में मंत्र साधना की बहुत ही विशेष फल प्राप्ति लिखी हुई है कि आप अपने जीवन काल में ज़बरदस्त धार्मिक आदमी होंगे और इसी धर्म के आधार पर आप राज सत्ता में प्रवेश कर सकते हैं, और आपके या तो राज पुरोहित बनने के चांस हैं या तो मिनिस्टर बनने के चांस हैं। ऐसे प्रभावशाली ग्रह आपके 5th हाउस में है। पर यह सेटलमेंट आपको मिलेगी, शनि की महादशा चली रही है, तो इस शनि की महादशा में आपको देखिए शनि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश कर देते हैं। पर पॉलिटिक्स में जाने का आपका ज़ोरदार योग है और आप जा भी सकते हैं। निश्चिंत रहिए कि अगर आप गए और नहीं आए तो उसका भी मैं उपाय बताता हूँ। यहाँ पे गुरु बैठकर आपको फॉरेन कंट्री भेजते हैं, और फॉरेन कंट्री जाकर मतलब आप अपने जन्म स्थान से अगर दूर हो जाए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पीछे के घर जिसके अंदर क्या कहते हैं सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, 29 डिग्री पे, तो वो भी यही बोलता है कि जब तक आप अपने घर में रहेंगे अपने पिता के नज़रों के सामने, आप बहुत मुश्किल है कि तरक्की कर सकें, बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी हैं और ऐसे ही कॉम्बिनेशन देखे, तो मुझको ये पता है कि यहाँ पे अगर आप घर पर रहे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, लाइफ टाइम आप परेशान रहेंगे, कभी अपने पिता से कभी अपने भाई से, किसी न किसी वजह से आप परेशान रहेंगे और इससे आपका भी भाग्य बहुत ही ख़राब होता रहेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जब हम 6th हाउस में आते हैं तो 6th हाउस जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 6th हाउस ऑफिस का भी है और रोग ऋण शत्रु का भी घर है। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और शुक्र 14 डिग्री में बैठा हुआ है। अब शुक्र इतना अच्छा है, पत्नी इतनी अच्छी है, लेकिन बैठा हुआ है किसमें? 6th हाउस में। अब जब यहाँ पर 6th हाउस में 2 नंबर राशि और शुक्र लिखा हुआ है तो ये सीधी सीधी इंडिकेशन है कि ऐसा जातक अपने ऑफिस में ज़्यादा रहना पसंद करता है, उसे वहाँ पर मौज मस्ती करना, पार्टी करना, ये सब चीज़ें उसे बहुत पसंद है। बशर्ते वो घर ही नहीं पहुँचता है, वो घर पर बता देता है कि ऑफिस का ये काम है वो काम है, तो ऑफिस में रहना ऐसे जातकों को बहुत पसंद होता है जिनका शुक्र 6th हाउस में होता है। अच्छा, ऑफिस में ये अपने बॉस के लाडले भी होते हैं और बॉस को के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं। बॉस को ये हमेशा पटा के रखते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, शुक्र मीठा होता है ना, इसलिए। तो ऐसा जातक जिसके शुक्र जो है
6th हाउस में बैठा हुआ है, तो शुक्र 6th हाउस में कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे एक मज़ेदार संबंध बनता है क्या कि यहाँ पर शुक्र जब बैठा होता है 6th हाउस में, तो जो आदमी होता है उसको ये लग जाता है कि भाई जितना वो अपनी बीवी को सम्मान से रखेगा, मान सम्मान से रखेगा, रोज़ मिठाई खिलाएगा, रोज़ पैर दबाएगा, रोज़ गुलामी करेगा, उतना उसका सौभाग्य बढ़ेगा। और इसके विपरीत अगर लड़की के भाग में होगा तो यही चीज़ उसके लिए भी हो जाएगा। जितना वो अपने आदमी को सम्मान से रखेगी, उसका मान सम्मान करेगी, प्रेम करेगी, जितना उसको मिठाई खिलाएगी, उसके मन की बातें करेगी, उतना ही उसका सौभाग्य और धन भाव बढ़ेगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो नौकर बन जाता है अपनी बीवी का। क्योंकि अगर वो अपनी बीवी की नौकरी नहीं करेगा, उससे संबंध अच्छे से नहीं रखेगा, तो भाई साहब वो कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा, पैसा तो वो भूल ही जाए। अब जैसे मिस्टर एपी प्रयागराज जी हैं, इनकी कुंडली में ऐसा ही बना हुआ है कि अगर ये अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, उनको खुश रखेंगे लाइफ टाइम, तो इनको ज़मीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा और धन ही धन प्राप्त होगा। और इसके आगे अगर हम चलते हैं 7th हाउस में, तो 7th हाउस में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनको अपनी वाइफ के साथ कोई भी कोलैबोरेशन करेंगे तो चलेगा, पर ये याद रखें कि ये जो भी पार्टनरशिप करें ये अपनी बीवी के ही साथ करें, किसी और के साथ कभी कोई काम पार्टनरशिप में नहीं करें, नहीं तो इन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। लोग इनके साथ फ्रॉड, चीटिंग सब कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर 3rd हाउस यहाँ 7th हाउस में बैठा है, तो फिर ये कम्युनिकेशंस को आपकी दौलत से, लिक्विड कैश से तुरंत जोड़ देता है। तो मतलब यहाँ अगर ये अपनी पत्नी के साथ बैठकर कोई भी कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल ही चला रहे हैं जिसमें ये अपना ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, ग्रह शांति का ज्ञान दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे रहे हैं, गुप्त तंत्र मंत्र विद्याओं का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये अपनी पत्नी के साथ भी अगर ये चैनल चलाएंगे तो भी ये बहुत ही अधिक सफल होंगे और इनके पास ज़बरदस्त पैसा आने की संभावना हो जाती है। यहाँ पे पत्नी से इनका संबंध जो है वो अच्छा होता है। पर एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि जब 6th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है तो वो 12th हाउस को भी देखता है। तो 12th हाउस को जब 6th हाउस देखता है तो ऐसे जातकों को पैसे देके सेक्स करने में बहुत मज़ा आता है और यही पैसे देके सेक्स करने से इनका पतन होता है, क्योंकि इन लोगों ने जिसके साथ भी ऐसा कोई संबंध बनाया होगा वो बाद में आकर सामने इनकी समाज में बेइज्जती कर देती है। तो इनको ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? ऐसे लोग इनको इनके ऑफिस में, वर्क प्लेस में आसपास ज़रूर मिल जाते हैं, क्योंकि इनको फ्लर्ट करना बड़ा मज़ा आता है और ख़ास तौर पे उन महिलाओं से जो कि इनके ऑफिस में होती हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये महिलाएं जो इनके ऑफिस में होती हैं वो इनको हमेशा फेवर करती हैं, चाहे कैसे भी ये फेवर मांग लेते हैं उन महिलाओं से जिनके साथ ये काम करते हैं। वे महिलाएं इन्हें फाइनेंशियली और अदर तरीके, सब तरीके से हमेशा मदद करती हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन इनको थोड़ा लस्टी बनाता है और सेक्स के प्रति थोड़ा सा दीवानापन दे देता है, और इतना दीवानापन देता है कि ये पैसा भी खर्चा करने लगते हैं। और जब इन सब चीज़ों पे इनका पैसा खर्चा होता है तो इनका शुक्र इनको मैलिफिक इफेक्ट देता है और इनकी पत्नी के साथ इनके संबंध उसी वक्त खराब होने लगते हैं, क्योंकि बुद्ध कौन है? मचलता बच्चा है ना, मैनेजमेंट है ना। तो अगर सही तरीके से बुद्धि को यूज़ किया तो अपनी शादी को सही रखेंगे और अपने भाग्य और सौभाग्य को भी सही रखेंगे, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं 6th हाउस में। तो इनको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि ये देखें कि इनकी बीवी इनसे हमेशा खुश रहे। जिस टाइम पर इन्हें दिखाई पड़ेगा कि इनकी वाइफ इनके साथ खुश नहीं है, उसी वक्त ये देखेंगे कि इनका डाउनफॉल हो रहा है। ये खुद ही टेस्ट कर ले, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ। अब जब 8th हाउस में हम आते हैं तो यहाँ पे 4th हाउस लिखा हुआ है। 4th हाउस किसका है? मदर का है। यहाँ पे सीधी बात है कि माँ की हेल्थ यहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकती है।
या तो ये जब पैदा हो रहे हो तो सिजेरियन हो, या फिर इनकी माता की हेल्थ ऐसी बीमारियों से प्रॉब्लमेटिक में होगी कि जो कोई डायग्नोज ना कर पाए। दूसरी चीज़ इनकी माता और ये दोनों बहुत ही धार्मिक होंगे, पर इनका जो विवेक है, बुद्धि है, वो कई जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब चीज़ों में बहुत लगेगा। तंत्र मंत्र, यंत्र, इन सब चीज़ों में इनका भी दिमाग लगेगा और इनकी माता जी भी इनको इंस्पायर करेंगी और वो भी इन सब चीज़ों में बिलीव करेंगे। तो ऐसा जातक जिसका 4th हाउस 8th हाउस में लिखा हुआ है, तो वो संसार को जादू टोना, तंत्र मंत्र सिखा सकता है, उसको ये सब पता भी है और वो प्राइवेटली ये सब करता भी होगा। तो यहाँ पर 4th हाउस एक तरफ तो आपकी माता को हानि करते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव एरो मैंने दिया, और दूसरी तरफ आपको मंत्र शक्ति में, तंत्र शक्ति में महारत हासिल करवा देते हैं। यहाँ पे अगर मंत्र और तंत्र शक्ति नहीं है तो कोई बहुत ही रिसर्च वर्क वाला काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने ऐसा ऑक्यूपेशन भी चूज़ किया हुआ है जिसमें धर्म, कर्म और ये सब है, तो ये आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। अब हम आते हैं 9th हाउस पे, जहाँ लिखा है 5th हाउस और केतु लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, 9th हाउस है होता किसका है? गुरु का। और केतु क्या है? केतु है ध्वज। तो ये धर्म का ध्वज है। यहाँ पर सीधा कॉम्बिनेशन बताता है कि ये धर्म का ध्वज है। और राशि किसकी आई हुई है? 5th राशि आई हुई है, सूर्य की राशि आई हुई है। तो अब यहाँ पर कई इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस होंगे, क्योंकि केतु की यहाँ प्रेजेंस है। तो यहाँ केतु आपको एक ऐसी भूख और प्यास देता है नॉलेज की, धर्म, कर्म, टोने टुटके और किसी भी विषय में जानकारी पाने की आपकी जो जिज्ञासा होती है वो प्रबल होती है। और यहाँ पर केतु आपको एक ऐसा नेचर देते हैं कि आप जैसे किसी से कुछ सीखते हैं तो सीख लिया, जब तक सिखा रहा है तो ठीक है, उसके बाद जब उसका ज्ञान ले लेते हैं तो फिर आप नए ज्ञान की तरफ कूच कर लेते हैं। आप तरह तरह के ज्ञान अर्जित करने में महारत हासिल करते हैं और अपनी जो क्या कहते हैं धर्म कर्म है उसके लिए बड़ी यात्राएं भी करते हैं। यहाँ पे 5th हाउस बैठा होता है केतु के साथ। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का मैं बताऊं कि आपके टूटे हुए संबंध हो सकते हैं, या हो सकता है आप संबंध बनाने में रुचि ही ना लें, आप यहाँ पर साधु के समान हो जाए कि अब साधु वैराग्य जैसी स्थिति हो जाए। क्योंकि केतु कहाँ बैठा हुआ है? धन भाव में बैठा हुआ है, और धन भाव में बैठा हुआ है वहाँ पे ज्ञान का गुरु बैठा हुआ है। अब दोनों से विरक्ति दिला दे तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। पर यहाँ पर केतु बोला गया है उच्च का है, तो केतु अगर उच्च का है तब भी भाई केतु तो केतु ही है। केतु वैराग्य तो आपको उत्पन्न कराएगा ही कराएगा। केतु यहाँ पर बैठकर आपको एक एक्सीलेंट तांत्रिक बना सकता है, एक एक्सीलेंट ब्रांड बना सकता है, एक एक्सीलेंट क्या कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति बना सकता है जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। पर यहाँ पर केतु गुरु के हाउस में बैठकर और 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करते हुए ये बताता है कि आपके जीवन काल में आपका मिसयूज़ राज सत्ता से जुड़े हुए लोग ज़रूर करेंगे। मतलब पॉलिटिशियंस, नेता और ऐसे जो बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उन्होंने आपका फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा और लाइफ टाइम उठाते रहेंगे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अपना फ़ायदा उठाने नहीं दीजिए। मैंने तो आपको यहाँ बता ही दिया है। ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस, उनसे सावधान रहिएगा, वो आपका किसी न किसी रूप में फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर केतु जब 9th हाउस में बैठता है तो ये कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आपने अपना प्रोफेशन किसी तंत्र मंत्र या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में बनाया हुआ है तो ये आपको बढ़िया इफेक्ट देगा। अब हम 10th हाउस में आते हैं, तो जब 10th हाउस में आते हैं तो यहाँ 6th हाउस लिखा हुआ है। अब 6th हाउस किसका है? 6th हाउस है आपका ऑफिस का, रोग ऋण शत्रु का। तो ऐसा जातक अगर मेडिसिन का काम करे तो भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि रोगी, ऋणी, शत्रु तीनों के तीनों इसी से बनते हैं।
तो इनके प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में रहेंगे, इनको कंपटीशन बहुत मिलेगा। ये अपने प्रोफेशन में एक ब्रांड बन सकते हैं। ठीक है। अब केतु का घर है ये, तो यहाँ पर अगर गुरु जरा सा भी मैलिफिक इफेक्ट में आ गए, क्योंकि 9th हाउस में केतु बैठा है, तो ऐसा जातक अपने गुरुओं से, जो इसके योग्य गुरु मिलते हैं इसको, उनसे ये झूठ भी बोल सकता है, अपने पिता से ये कुछ झूठ भी बोल सकता है, अपने मन की बातें छुपा भी सकता है, अपने बॉसेस से भी ये आदमी झूठ बोल सकता है, क्योंकि 9th हाउस में केतु बैठे हुए। अब यहाँ पे उसी के साथ रोग ऋण शत्रु वाला घर, वहाँ पे देखिए शुक्र बैठा हुआ है। तो फिर ये यहाँ पर एक चीज़ और बताता है कि इनको जॉब करने में ज़्यादा फायदा होगा, और इनके लिए जॉब ही सही है, क्योंकि इनकी जॉब जो है वो एक ही तरीके की होगी, एक ही रूटीन करने वाली होगी। अगर ये जॉब करना चाहें तो उसके लिए भी ये अच्छा होगा। पर इनको ये एक सुझाव है बाकी ग्रहों को देखते हुए कि ये जॉब करते रहें और उसके साथ आप एक कुछ और बिजनेस भी करते रहें। जब ये आपको 2 बिजनेस, यहाँ पे बुध का ये जो 6वां घर है, ये यहाँ आपको फायदा देगा। ठीक है। अब हम आते हैं, आगे चलते हैं जल्दी से 11th हाउस पे। अब जब हम 11th हाउस में आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 7th हाउस लिखा हुआ है। तो ऐसे जातक को सेक्सुअल प्लेजर हमेशा मिलता रहता है, नंबर 1 बात। और ऐसे जातक की पत्नी जब उसके जीवन में आती है तो उसका भाग्योदय उसकी मैरिज के बाद होता है। ठीक है। दूसरी बात कि जब यहाँ पर शुक्र का सिंबल, मतलब शुक्र की राशि 7th हाउस 11th हाउस में बैठी हुई है, तो यहाँ पर ये फिर एक चीज़ मैंडेटरी कर देता है कि अब इनकी पत्नी जितनी सुखी होंगी उतने ही ये सुखी होंगे, जितना इनकी पत्नी दुखी होंगी उतना ही ये दुखी होंगे। यही इनके जीवन का सार है कि पत्नी की ये सेवा करें तो ये मेवा पाएंगे, अगर पत्नी से जरा सा मनमुटाव किया तो ये मेवा नहीं, डंडा पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। इनका भाग्य इनका साथ देना छोड़ देगा अगर इनकी पत्नी ने इनके साथ ज़रा सा भी मनमुटाव किया तो, या इन्होंने अपनी पत्नी को ज़रा सा भी परेशान करने की सोची तो। और एक चीज़ और कि यहाँ पर 7th हाउस 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपको मल्टीपल लव अफेयर्स दे सकता है। और लव अफेयर्स भी कैसे दे सकता है? सेक्सुअल लव अफेयर्स दे सकता है। तो अपने चरित्र को अगर आप सही नहीं रखेंगे और पत्नी ने पकड़ लिया, तो आपको पता ही है कुंडली देखने की क्या बात है, तो सभी को पता है क्या होगा अगर पकड़े जाएंगे। तो भाई इच्छा आपकी है, क्योंकि शुक्र आपका सही जगह बैठा हुआ है, शुक्र की राशि आपकी सही जगह बैठी हुई है। ठीक है। तो अब आते हैं हम 12th हाउस में, लास्ट हाउस में इनके कुंडली के, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। अब 8 नंबर इनका हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर है, और 8 नंबर इनका क्या कहते हैं, ससुराल का नंबर है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि का सिंबल है। तो यहाँ पे फिर अलग अलग तरीके की चीज़ें होने लगेंगी। अलग अलग तरीके की क्या चीज़ें होंगी, जैसे इनको सडन हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है कि अचानक से इनका कुछ एक्सीडेंट हो जाए, या इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, इनका ऑपरेशन हो। ऑपरेशन तो यहाँ पर हो ही सकता है, खैर ऑपरेशन तो यहाँ मैंडेटरी हो जाता है, सर्जरी वगैरह इनको करवानी पड़े, पेट की सर्जरी करानी पड़े। एक्सीडेंट से इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और 8th हाउस जो है आपके ससुराल का भी हाउस है। तो आप एक बात समझिए कि अगर आप जो अपनी पत्नी के लिए फेवर में कर रहे हैं, यहाँ पर 6th हाउस 12th हाउस को भी देखता है ना, तो आपके ससुराल के अंदर आपका मान सम्मान खूब होगा। पर यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मान सम्मान ससुराल में होगा, पर घर में इतना सम्मानित नहीं होगा। घर में उस हिसाब का सम्मान नहीं होगा जितना आपके ससुराल में होगा, अगर आपकी वाइफ बहुत खुश है आपसे तो। दूसरी चीज़ कि यहाँ मंगल बैठ के आपको आप समझ लीजिए कि गुप्त चीज़ों का ज्ञान देते हैं फिर से, क्योंकि ये गुरु का घर है। तो तंत्र मंत्र की विद्याएं या इनसे जानकारी लेने के लिए अगर आप यात्राएं कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा फल देंगी। लेकिन इन यात्राओं में आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि यहाँ मंगल का घर आपको थोड़ा मैलिफिक इफेक्ट दे सकता है। आपके हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी और एक्सीडेंट्स के योग यहाँ पे अच्छे खासे बन रहे हैं।
तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण मिस्टर AP प्रयागराज जी का पूरी कुंडली का। अब मैं बताऊं, इनकी शनि की महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा चल रही है तो इनके 1 2 3 4 हाउसेस तो 100% एक्टिव हो जाएंगे। कौन कौन से एक्टिव हो जाएंगे? फर्स्ट हाउस एक्टिव हो जाएगा जहां शनि बैठे हुए हैं खुद, और फिर उसके बाद थर्ड हाउस एक्टिव हो जाएगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। सातवीं दृष्टि इनकी 7th हाउस पे पड़ेगी, और फिर 10वीं दृष्टि इनकी 10th हाउस पे पड़ेगी। अब शनि इनको कौन कौन सी जगह पर देख रहे हैं? एक तो ये स्वयं को देख रहे हैं, तो जो भी फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स हैं इनको पता चल ही गया है कि क्या होने वाला है इनके साथ। फिर थर्ड हाउस में जो रिजल्ट दे रहे हैं, जो कह रहे हैं शनि कि आप कम्युनिकेशन करिए, कम्युनिकेशन करेंगे तो शनि अपनी स्वराशि की वजह से यहाँ पे आपका भाग्योदय करवा सकते हैं। तो मेन चीज़ है आप अपनी वाणी का प्रयोग करें, अपने कम्युनिकेशंस का, ठीक है, अपने संबंधों का प्रयोग करें, अपनी जीवा का प्रयोग करें, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। दूसरी चीज़, शनि 7वें घर में भी दृष्टि डाल रहा है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, शनि उस पर अच्छा प्रभाव देंगे, आपका जीवन साथी आपका साथ देगा। अब जब शनि यहाँ पर 10th हाउस में अपने ही हाउस में देख रहे हैं, तो अब आपको ये किसी न किसी एक ऐसे प्रोफेशन में फिक्स कर देंगे, आपको एक पक्का प्रोफेशन मिलने की उम्मीद है इस शनि की महादशा में, ठीक है। तो एक नंबर चीज़ ये कि शनि यहाँ पर पहले नंबर में बैठे हैं तो पीड़ित अवस्था में है। तो शनि आप देखिए जब आएंगे थर्ड हाउस में तो वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, दृष्टि डालेंगे, विष योग बन जाएगा। तो भूल कर भी शनि की चीज़ों को धारण मत करिएगा, नहीं तो संबंध देखिए थर्ड हाउस लिखा है, 7th हाउस में भी संबंध की ऐसी की तैसी हो जाएगी, बीवी आपसे परेशान हो जाएगी, घर वाले आपसे परेशान हो जाएंगे, पूरी कुंडली उल्टी हो जाएगी। अगर शनि की चीज़ें आपने धारण करी, जैसे कि लोहे का कड़ा, लोहे की अंगूठी, ये सोच के कि शनि तो हमारे लगन में है तो शुभ हो गए, भैया लगन में भी शनि जो है अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। इसलिए शनि पीड़ित अवस्था में है, इनका कोई भी चीज़ धारण मत करिएगा, बल्कि शनि की चीज़ों का दान करिए, तो आपको इस शनि की महादशा में अच्छे फल मिलेंगे। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा या ऑफिस आ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।